हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों डीए और डीआर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, यहां पे फरवरी माह 2025 के एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और आंकड़े इस बार फिर से जो है बेहद चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों में फिर से यहाँ पे कमी देखने को मिली है। पिछले 3 महीने के जो आंकड़े हैं लगातार उनमें कमी देखने को मिली है और ये लगातार कमी जो आपके डीए और डीआर पे नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे डालती है। आंकड़ों में एआईसीपी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो कमी उनकी दर्शाती है कि महंगाई जो है लगातार आपकी कम हो रही है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि महंगाई वास्तव में कम हो रही है? क्योंकि दोस्तों ये इन आंकड़ों का तो जो है ये आंकड़े जो है यही दर्शा रहे हैं। आंकड़ों में कमी होने का मतलब है कि पिछले 3 महीनों से लगातार यहाँ पे महंगाई में कमी हो रही है। और एचसीपीसी पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा? और देखिए दोस्तों, इस हिसाब से अगर चलता रहा तो जुलाई 2025 से जो है आपका जो डीए और डीआर लगने वाला है। जनवरी 2025 से तो अनाउंसमेंट आपका 2% हो गया, 55.99 पे था, जिसको यहाँ पे राउंड ऑफ ना करके उसको 55 पे रखा, 2% मात्र आपका बढ़ाया है। और अब जो है फिर से आपका अगर ऐसे चलता रहा तो डीओ डीआर जो है जुलाई 2025 में जो मिलने वाला रहेगा वो 1 या 2% के करीब आपको मिलने वाला रहेगा। आप जो है 2% के करीब आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि 0.9 तो अभी है ही और उसमें थोड़ी सी अगर बढ़ोतरी अगर ऐसे चलता रहा तो 2% के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिर से जुलाई के अंदर देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, आपका 1 जुलाई 2024 से डीओ डीआर जो है 53% पहुंच चुका था, 50 से 53 किया था उसको। और तब से कयास लगाए जाते हैं कि 3 उसके बाद में आपका एचसीपीसी का अनाउंसमेंट हो गया था, मंजूरी मिल चुकी थी। तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि 3 किस्तों में अभी डीओ डीआर और बढ़ना है, 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026। तो इनके अंदर 3-3% की भी कम से कम बढ़ोतरी माने तो आपका डीओडीआर जो है 62% तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 62% छोड़ के 59 के करीब ही मेरे को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 60 भी पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अभी जो है डीओडीआर आपका 55% तक पहुंचा है। 2 किस्तों में डीओडीआर और बढ़ना है तो 2% के पूरी पूरी संभावना लग रही है कि आने वाले जुलाई 2025 के अंदर भी 2% के करीब आपको देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से आंकड़ों में लगातार कमी हो रही है तो यहां से 57 हो जाता है और आगे 2-3% के 2% अगर फिर से बढ़ाते हैं 1 जनवरी 2026 से, तो भी आपको जो यहाँ पे 59 तक यानी 60 मैक्सिमम 60 तक आपका पहुंच सकता है। 60 से ऊपर आपका जो है डीआर नहीं पहुंचेगा। इसका सीधा सीधा प्रभाव जो आपका एचसीपीसी के ऊपर पड़ेगा, एचसीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के ऊपर पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने कई सारे वीडियोस में डिस्क्राइब भी किया था कि कैसे जो है आपका फिटमेंट फैक्टर तय होता है। इस वीडियो में फिर से आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सबसे पहले अपना आंकड़े देख लेते हैं। ये रिपोर्ट है आज ही की डेट में जारी हुई है, फरवरी 2025 की। तो उसमें देख लेते हैं कि आंकड़ों में कितनी कमी हुई है और वो जो आंकड़े जो नेगेटिव इफेक्ट दर्शाते हैं वो अपने डीओडीआर पे किस हिसाब से प्रभाव पे डालते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। 1/4/2025 आज ही की डेट की लेटेस्ट अपडेट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्री वर्कर, और ये बेस ईयर है फरवरी 2025 की ये रिपोर्ट है। फरवरी 2025 का महीने का एसीपी इंडेक्स के आंकड़े हैं। ये आंकड़े जो है दोस्तों 1 महीना लेट आते हैं और जो डीओ डीआर की जो गणना होती है वो पिछले 6 महीने को आंकड़ों के आधार पर तय होता है। जैसे कि जनवरी से लेकर जून तक के जो 6 महीने के आंकड़े रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपका 1 जुलाई 2025 से लगने वाला डीओ डीआर कितना होगा। और जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जो आंकड़े डिसाइड करते हैं कि जनवरी से लगने वाला डीओडीआर आपका कितना रहेगा। तो जनवरी की आपकी रिपोर्ट आ चुकी है, फरवरी की रिपोर्ट आ चुकी है, 2 महीने की रिपोर्ट आ चुकी है, 4 महीने की रिपोर्ट आना और बाकी है। ये जो रिपोर्ट है 1 महीना यहाँ पे लेट निकलती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ऑल ओवर इंडेक्स के जो आंकड़े हैं 143.2 थे जनवरी 2025 के, और इसमें जो है 142.8 यानी 0.4 की यहाँ पे कमी हो गई है। इससे पहले दोस्तों 0.8 की आपकी कमी हुई थी और इससे पहले जो आपके 0.7 की कमी हुई थी। तो लगातार यहाँ पे कमी हो रही है। और यहाँ पे ये 0.8 की जो कमी की थी दोस्तों, ये अगर 0.8 की ना करके 0.7 की ही अगर कमी हो जाती तो फिर जो है आपका डीओडीआर इस बार 56% आपको देखने को मिलता। लेकिन एक पॉइंट की वजह से आपका जो है 55.99 के ऊपर आपका डीओडीआर अटक गया और ये राउंड ऑफ नहीं होता है, इसलिए आपको 55% ही मिला है। वेरी फर्स्ट डे से मैं आपको बता रहा था कि आपको 2% आपका डीओडीआर यहाँ पे बढ़ने वाला है। 55.99 था, 53 से 56 हो सकता था, लेकिन ये नहीं हुआ एक पॉइंट की वजह से। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे 2% आपका डीओडीआर बढ़ा। अप्रैल की सैलरी में विद एरियर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनकी जो आंकड़े आ रहे हैं ये आपका डिसाइड करेगा 1 जुलाई 2025 से लगने वाला डीओडीआर। ये जो लगातार अगर इनमें नेगेटिव चलता रहा है ऐसे ही तो आपको जो है डीओडीआर जो बढ़ने वाला रहेगा जुलाई 2025 से वो आपको बहुत कम देखने को मिल सकता है। अब ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर में अगर इन आंकड़ों को डालते हैं तो आपका डीओडीआर कितना पहुंच चुका है वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे और मैंने आपको पिछले जो है वीडियो में भी कहा था कि क्यों राउंड ऑफ नहीं किया जाता। पीछे भी जून 2020 तक के जो आंकड़े थे, जो कि जुलाई 2020 से जो डीओडीआर लगने वाला था वो 25% लग सकता था, क्योंकि 24.94 आंकड़े आ रहे थे। लेकिन इसको राउंड ऑफ नहीं करते हैं और उसको जो है 24% ही किया गया था। 20 से 24 यानी 4% ही उस टाइम बढ़ा गया था, इसलिए इस बार भी राउंड ऑफ नहीं किया गया। अभी तक के जो आंकड़े हैं देखिए यहाँ पे, ये जो है आप देख पा रहे होंगे दिसंबर तक के जो आंकड़े थे 143.7 आपके पहुंच रहे थे, तो इससे 55.99
55.99 आपका यहाँ पे DA ODR पहुंच चुका था। इसको 55% सरकार ने यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट किया 2% बढ़ा के। अब देखिए जनवरी के आपके आंकड़े जारी किए थे, जनवरी में आपका यहाँ पे फिर से कमी हो गई, कितने 0.5 अंकों की कमी कर दी, यहाँ से जो है 0.8 की यहाँ पे कमी कर दी गई थी और फिर से जो 0.4 की यहाँ पे कमी कर दी गई। लगातार जो है आंकड़ों में कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका मतलब महंगाई जो है कहीं ना कहीं कम हो रही है, इन आंकड़ों का ऐसा दर्शाना है। अब देखिए अगर आज के जो आंकड़े यहाँ पे फिर से आपका जो 0.4 की कमी करके यहाँ पे 142.8 पे आपके जो है आंकड़े आ गए हैं, तो 142.8 अगर इसमें डालते हैं फरवरी के आंकड़े, तो देखिए कितना डी और डी आर आपके सामने निकल के आता है। तो 142.8, तो यानी आपके सामने 56.72 निकल के आ रहा है। अगर मैं मान लूँ कि 142.8 है, कभी इससे कम किया जाता है, कभी इससे ज़्यादा किया जाता है, इतना कितना सरकार रखती है वेरिएशन में। ओवरऑल अगर बात करूँ जैसे 142.8 है, अगले महीने में 0.8 कम कर दे, उसके बाद में 0.8 बढ़ा दे, फिर 0.4 कम कर दे, 0.4 बढ़ा दे, ऐसे में करके जो है अगर यही फिक्स रहता है तो आपका DODR जो है जुलाई 2025 से जो लगने वाला वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 142.8 इसमें मैं फिर से डालता हूँ, अगले महीने में फिर से 142.8 ही रखता हूँ। तो ऐसे में अगर ओवरऑल अगर इसमें बात करेंगे 142.8 तक यहाँ पे चलता रहे, यहाँ पे देखिए 142.8 तक ही, क्योंकि इसको लगातार यहाँ पे भरना होता है सभी महीनों के आंकड़े, तो भी आपका जो 2% तक की DODR आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों 1% तो आपका यहाँ से बढ़ा हुआ ही था 55.99, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करते ही जो है 56% यहाँ पे पहुंच जाता। तो ऐसे में जो है आपका 2% की ही पूरी संभावना पे नजर आ रही है अभी तक। अगर ऐसा ही चलता रहा, आंकड़ों में ऐसे कमी होती रही, और आंकड़े जो है दोस्तों ये महंगाई के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, जैसा कि लेबर ब्यूरो का यहाँ पे कहना है। तो इस हिसाब से अगर आपके बढ़ता है तो जुलाई से जो DODR है वो 2% के करीब आपको देखने को फिर से मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों आंकड़े जिस हिसाब से कम हो रहे हैं तो HCPC पे कैसे प्रभाव डालेंगे, तो और देखिए फिटमेंट फैक्टर पे कैसे प्रभाव डालेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस में आपको क्लियर किया है कि ये जो फिटमेंट फैक्टर बनता है वो बेसिक DA इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे किसी भाई की जो है बेसिक 100 रुपये है और DA मान लो आपका 60% यहाँ पे पहुंच जाता है, तो 160 उसका हो गया, यानी यहाँ से 160% उसका हो गया, और इससे इसमें 100 का डिवाइड करके 1.60 का एक जो है फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं। अब इसमें एक सरकार अपनी तरफ से इंक्रीमेंट देती है, यहाँ पे 20% दे सकती है, 25% दे सकती है। जैसे कि 7CPC के अंदर 14.2% का इंक्रीमेंट दिया था और 6CPC के अंदर 54% का इंक्रीमेंट दिया था। इस बार भी लगभग मान लो 18-20% की सुनने में आ रहा, तो अगर इतना इंक्रीमेंट देते हैं तो 18-20% इसका और निकाल लीजिए। 18-20% निकालने के बाद में इसमें आप ऐड कर दोगे, तो इसमें जैसे कि मान लो 0.20 निकल के आ रहा है, 0.25 निकल के आ रहा है, तो 1.60 के अंदर 0.25 ऐड कर लेंगे, तो 1.85 आपका जो आया है ये आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। और आपकी जितनी भी बेसिक अभी है तो उसको 1.85 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी नई बेसिक हो जाएगी। DA और DR आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो है पूरी तरीके से आपका DA और DR पे निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर। जितना DA और DR होगा उतना ही आपका फैक्टर जो है अच्छे खासा रहने की जो है चांस रहेंगे, क्योंकि दोस्तों 7CPC के अंदर 125% दिया था, इस वजह से 100% बेसिक होता है, तो दोनों को जोड़ा तो 2.25 आया। दो इसमें इंक्रीमेंट दिया 14% का, तो 0.31 के करीब जो यहाँ पे निकल के आया। इनको सबको ऐड किया तो 2.5 से उनका फैक्टर निकल के आया। तो ऐसे में फैक्टर बनते हैं, DA पे पूरी तरीके से प्रभाव पड़ते हैं। अगर DA यहाँ पर लगातार कम होता रहेगा तो आपका जो फैक्टर है वो भी आपको कम देखने को मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर 8CPC 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो जिस हिसाब से अगर DA कम होता जा रहा है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन DA का जो है ओवरऑल अगर बात करें तो S&P इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर ये कम ज़्यादा होता है, और अगर कम होता है तो इन आंकड़े जो दर्शाते हैं ये दर्शाते हैं कि महंगाई आपकी कम हो रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई महंगाई कम हो रही है? आप अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको लाइक की दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।